वीडियो बन जाए डालेंगे उस टाइम पे करेंगे भाई। चालू हो गई है। रेडी। आज हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे हमने एक मुहिम चलाई थी कि भारत का प्रधानमंत्री नितिन गडकरी हो और भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जोशी हो। संजय जोशी के बारे में फाइनल हो गया था, किंतु कल मुझे ऐसा पता लगा कि फिर ये संघ के लोग फिर थोड़ा कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये परिवर्तन उचित नहीं है। हाँ, आज जो हमारे संजय जोशी जी हैं, उनका जन्मदिन है। उनको पूरे प्रदेश, मध्य प्रदेश से ही नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, सब तरफ से उनको बधाइयाँ मिल रही हैं। तो हम हमारे थीम न्यूज परिवार की ओर से और हमारे जितने युवा साथी हैं, सबकी ओर से संजय जोशी जी को हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं जन्मदिन की। अब यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि संजय जोशी को यदि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया तो भी ये गलत बात होगी और ये संघ के जो विरोधाभास होगा। तो मैंने तो संघ की नीति नियत पर भी सवाल उठाए हैं और मोहन भागवत जी से भी पूछा है कि आप ये दोहरी नीति कब त्यागेंगे। ये नहीं। अब संजय जोशी जैसे ही भाजपा के अध्यक्ष बने तो गुजराती गैंग है ना, ये नाजी गुजराती गैंग, इसके अनेक कांड उजागर होंगे। सबसे बड़ा कांड होगा हिरण पंड्या की हत्या का, दूसरा कांड उजागर जल लोया का, तीसरा होगा गुजरात के दंगे में इसके गुजराती गैंग का क्या क्या रोल था, ये पूरा सामने आएगा। और चौथा जो है, खुद संजय जोशी इनके शिकार हुए गुजराती गैंग के, इनके खिलाफ सीडी कांड चलाया था, फर्जी सीडी कांड चलाया था और उनको राजनीति से बाहर किया था। अभी यहाँ पर जो उन्होंने जो मोदी जी है ना, उन्होंने संघ के सामने, मोहन भागवत के सामने 5 नाम रखे कि इन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। संघ ने स्पष्ट नकारा कर दिया। किंतु कल जो संध्या को मुझे जैसा एक समाचार आया कि अब वो नितिन गडकरी जी को भाजपा का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो फिर आखिरकार संजय जोशी का क्या होगा। संजय जोशी का नाम आपने शुरू से उछाला और तो हम मोहन भागवत जी को स्पष्ट कहना चाहते हैं कि संजय जोशी को ही भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। और जो नितिन गडकरी जी है ना, वो प्रधानमंत्री पद के लायक व्यक्ति हैं, उनकी योग्यता है, क्षमता है और इतना अच्छा कार्य और जनता का समर्थन भी है। और जो गडकरी जी की एक बड़ी विशेषता है कि वो सबसे मिलकर चलते हैं, सबको खुशी और सुखी संपन्न देखना चाहते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसी बात को लेकर जो इंडिया गठबंधन है ना, वो भी गडकरी के पक्ष में है, उनके समर्थन में। और जब गडकरी ने देखा कि ये पूरा सारा माहौल मेरे पक्ष में है, तो उन्होंने कहा कि अब मैं इस देश में सबको सुखी संपन्न बनाने के लिए लोकप्रिय सरकार का गठन करूँ। ये बड़ी अच्छी बात है। इससे जो राजनीतिक कटुता समाप्त हो जाएगी और सबका विकास होगा, सबका अच्छा परिवेश होगा, सामाजिक स्थिति बनेगी। मेरे नफरती सिंटू है ना, जो गुजराती जो देश में एक गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। आपने अभी बंगाल का देखा कि वहाँ पर कहा कि हिंदू खतरे में। अरे भैया, हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में तो हमारी जो है ना देश की जो ये सिंटू गैंग है ना, ये खतरे में। अब इनके सारे राज उजागर होगा। अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं कि गडकरी जी ने खुला ऐलान कर दिया कि मैं किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शूंगा नहीं, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे मेरी पार्टी का हो, किसी का भी। और मैं अफसरों को अपने घर पर बुलाता नहीं हूँ, अपने ऑफिस में बुलाता नहीं। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि जिसने जो भ्रष्टाचार किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अब हम मोहन भागवत जी से भी, मैंने तो बार बार कहता हूँ, मोहन भागवत जी कभी नाराज होते, उनके संगी लोग हैं ना, वो भी नाराज हो कि आप तो भागवत जी की भी आलोचना कर रहे थे। मैं कहता हूँ हमें सच कहने में डर क्या है। अभी हमने सिंहस्थ 28 के बारे में, अब जो 15 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव उज्जैन आएंगे, वे चर्चा करेंगे। मैंने उनसे सवाल किया कि आप हमें सिंहस्थ की डीपीआर तो बता दो कि क्या है डीपीआर। वो भी अभी बताने को तैयार नहीं। मैंने कहा डीपीआर बनी है कि नहीं ये बता दो, वो भी कहने को तैयार नहीं। मैंने कहा डीपीआर बन गई है तो उसको अब सार्वजनिक रूप से कर दो ताकि हम उसकी समीक्षा कर सकें। अब 15 तारीख को क्या हो गया, सीएस से जब मुलाकात होगी उसके बारे में आगे और वो विवरण देंगे। परंतु अब तो देश की जनता चाहती है कि मोदी जी और अमित शाह किसी भी देश के किसी भी पद पर नहीं रहे। अभी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि मोदी जो गुजराती गैंग है, उन्होंने कहा कि अभी मोदी जी नहीं रहे तो इनको पर राष्ट्रपति बनाने की पहल करो।
और हमको भी इस बात का पता है, मोहन भागवत जी को भी पता है कि ऐसी राजनीति होगी। अब हम सोचेंगे कि भाई किस प्रकार इसका काट करते हैं। सच बात तो यह है कि जो नाजी गैंग के जितने मंत्री हैं ना, सबके खिलाफ जनता है और इनका स्वागत करने के लिए जनता है ना। अब कहीं पर भी विकल्प में देखेगी, इनका विकल्प तो तिहाड़ जेल उनका स्वागत करेगी यदि सूक्ष्मता से जांच हुई तो। ये बात जो स्पष्ट है। और संजय जोशी हमारी इस बात को ही प्रतिपादित करेंगे। वे इनके नाजी गैंग के सारे राज खोलेंगे, गुजराती गैंग के कि इन्होंने किस किस प्रकार के नाटक किए हैं। वे आंतरिक रूप से बहुत ही क्रोधित भी हैं। उनके साथ जो षड्यंत्र रचे गए उनका शिकार भी हुए हैं। मामला बड़ा गंभीर है। आज हम इतनी कड़वी बात कहने के साथ ही आज की हमारी गोष्ठी का समापन करें।